मथुरा के एक बहुत ही सीलन भरे और अंधेरे कारागार में एक खूंखार राजा हर नवजात बच्चे को निर्दयता से पत्थर पर पटक कर मार रहा है। मतलब उसे लगता है कि इन हत्याओं से वो मौत को चकमा दे देगा। हाँ, वो नियति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या कोई इंसान, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच में ब्रह्मांडीय योजना को कंट्रोल कर सकता है? देखिए, ये एक ऐसा भ्रम है जिसे सदियों से सत्ता और ताकत के नशे में चूर लोगों ने पाला है। लेकिन इतिहास और हमारी पौराणिक कथाएं बार बार ये साबित करती हैं कि ब्रह्मांड के अपने नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और आज हम इन्हीं नियमों को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास महागाथा नामक दस्तावेज के कुछ बेहद दिलचस्प अंश हैं। आज की इस गहन चर्चा का मिशन ये समझना है कि कृष्ण के जीवन और इन प्राचीन कथाओं के माध्यम से धर्म, कर्म, अहंकार और नियति का ये जो जटिल जाल है वो कैसे काम करता है। बिल्कुल, और ये जाल सच में बहुत जटिल है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज जो श्रोता हमारे इस अध्ययन में शामिल हैं, उन्हें यह जानकर शायद हैरानी होगी कि ब्रह्मांड का ये संतुलन कितना बारीक है और क्यों स्वयं भगवान भी कर्म के अटल नियमों से बंधे हुए हैं। सही कहा। हम उस मथुरा के कारागार से लेकर यदुवंश के संपूर्ण विनाश तक के सफर को तय करेंगे। तो उस खौफनाक माहौल से शुरू करते हैं जहां कंस देवकी और वसुदेव के 7 बच्चों को मार चुका है। उस रात मथुरा में जो कुछ हो रहा था वो केवल एक क्रूर राजा का डर नहीं था, वो नियति के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई थी। मतलब कंस को आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। हाँ, तो उसने सोचा कि सबको मार दो। बिल्कुल, वो हर उस चीज को नष्ट कर देना चाहता था जो उसके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है तो भौतिक दुनिया के नियम अचानक से बदल जाते हैं। कारागार के भारी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और पहरेदार गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर बारिश में यमुना नदी पार करते हैं। स्रोत में जिक्र है कि वहां कुछ बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटनाएं घटती हैं। हाँ, क्योंकि प्रकृति ब्रह्मांडीय योजना का स्वागत कर रही थी। अब देखिए, जब वसुदेव नदी में उतरते हैं तो उफनती हुई यमुना अपने जल स्तर को केवल इसलिए बढ़ाती है ताकि वो भगवान के चरण छू सके। अच्छा जी, और फिर वो उन्हें रास्ता देने के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। और उस भयंकर तूफान में विशाल वासुकी नाग प्रकट होता है। वो बारिश से नवजात को बचाने के लिए अपने फनों का एक छाता बना लेता है। अरे बाप रे, मतलब प्रकृति का हर तत्व उस रात अपना काम कर रहा था क्योंकि नियति को आकार लेना था। बिल्कुल। ये तो एक बात हुई कि प्रकृति कैसे सहयोग करती है। लेकिन मुझे स्रोत में दी गई प्रद्युम्न की कहानी ने पूरी तरह से चक्कर दिया है। हाँ, वो कहानी बहुत ही अद्भुत है। मुझे ये समझना है कि नियति कैसे अपने तारों को जोड़ती है। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र थे जिन्हें जन्म के कुछ दिन बाद ही शंभरासुर नाम का एक दानव चुरा लेता है। वो उस बच्चे को ले जाकर गहरे समुद्र में फेंक देता है। कोई भी सोचेगा कि कहानी यही खत्म हो गई। हाँ, लेकिन फिर एक मछली उसे निगल लेती है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि नियति का चक्र अपने आप पूरा कैसे होता है। शंभरासुर सोचता है कि उसने उस बच्चे को मार दिया, लेकिन वो मछली पकड़ी जाती है और घूम फिर कर सीधे शंभरासुर की ही रसोई में पहुंच जाती है। क्या बात करे, उसी की रसोई में? जी हाँ, और जब मछली का पेट काटा जाता है तो बच्चा जीवित निकलता है और उस रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की दासी उस बच्चे को पालती है। और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, है ना? स्रोत सामग्री ये बताती है कि मायावती और प्रद्युम्न का कोई बहुत पुराना रिश्ता था। हाँ, ये पूरा प्रसंग पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। मायावती असल में रति का पुनर्जन्म थी और प्रद्युम्न और कोई नहीं बल्कि कामदेव थे जिन्हें पिछले जन्म में शिव ने भस्म कर दिया था। अच्छा, तो ये वहां से जुड़ा है? बिल्कुल, नियति को कामदेव और रति का पुनर्मिलन करवाना था और अंततः शंभरासुर का वध भी प्रद्युम्न के ही हाथों होना था। इस पूरी कहानी को सुनकर मुझे एक बहुत ही अनोखी तुलना याद आ रही है। कंस का हर बच्चे को मारना या शंभरासुर का नवजात को समुद्र में फेंक देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक छोटी सी बाल्टी लेके आए और सोचे कि वो उससे पूरी बाढ़ के पानी को रोक लेगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? हम इंसान कई बार इतने भ्रम में होते हैं कि हमें लगता है कि हम 1-2 घटनाओं में हेरफेर करके पूरी की पूरी ब्रह्मांडी योजना को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए, ये भ्रम सत्ता से पैदा होता है और ये भ्रम सिर्फ असुरों या इंसानों तक सीमित नहीं है। देवताओं और महान योद्धाओं को भी एक गलतफहमी हो जाती है कि वे इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। गोवर्धन पूजा का प्रसंग इसी भ्रम को तोड़ने की कहानी है, जहां इंद्र को अपनी शक्ति पे घमंड हो गया था। जी,
सदियों से लोग बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कर्मकांड करते आ रहे थे, तो इंद्र को लगने लगा था कि वो बारिश के मालिक हैं और लोगों का जीवन पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर है। लेकिन कृष्ण ने इस स्थापित परंपरा को सीधे तौर पर चुनौती दी। उन्होंने गोकुल के लोगों से कहा कि हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण उन्हें समझाना चाहते थे कि बारिश किसी देवता के अहंकार का परिणाम नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। गोवर्धन पर्वत, जंगल और गायें, ये सब प्रकृति हैं जो उन्हें सीधे तौर पर जीवन और आजीविका देते हैं। और जब लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्र का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। बिल्कुल। और इंद्र ने प्रतिशोध में गोकुल पर विनाशकारी बारिश कर दी। वो एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन फिर कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया और गांव वालों को उसके नीचे शरण दी। इंद्र को ये एहसास दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो प्रकृति के स्वामी नहीं हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि देवताओं में सबसे सर्वोच्च माने जाने वाले ब्रह्मा भी इस अहंकार से अछूते नहीं रहे। ब्रह्मा भी? जी हाँ। ब्रह्मा ने एक बार कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने गोकुल के सभी ग्वालों और गायों को चुपचाप एक गुफा में छिपा दिया। ब्रह्मा को लगा कि अब कृष्ण परेशान होंगे और उनके सामने हार मान लेंगे। लेकिन कृष्ण ने जो किया वो ब्रह्मा के भ्रम को तोड़ने वाला था। दस्तावेज बताते हैं कि कृष्ण ने अपनी माया से बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले ग्वाले और गायें उत्पन्न कर दी। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पूरे 1 साल तक ब्रह्मा को ये भनक ही नहीं लगी कि उनकी चाल नाकाम हो चुकी है। धरती पर जीवन वैसे ही चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पद संभाल रहे हैं, लेकिन असली नियंता कोई और है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सब पढ़कर मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ देवताओं के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोई आपसी प्रतियोगिता चल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो ये किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट ढांचे जैसा लगता है। मतलब मान लीजिए एक मिडिल मैनेजमेंट का कर्मचारी है, जैसे इंद्र या ब्रह्मा, जो अपनी एक छोटी सी टीम चला रहे हैं। समय के साथ उसे लगने लगता है कि पूरी कंपनी उसी के दम पर चल रही है। वो भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है। हाँ, सही कहा। और फिर एक दिन असली फाउंडर यानी कृष्ण आकर उसे उसकी असल हैसियत और जिम्मेदारी याद दिलाता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह केवल किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है। ये अहंकार को नष्ट करने और धर्म को फिर से परिभाषित करने की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। धर्म को फिर से परिभाषित करना? जी। धर्म केवल पुरानी परंपराओं या अनुष्ठानों को आंख बंद करके मानना नहीं है। समय के साथ धर्म विकसित होता है। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो देवता हो या इंसान, खुद को ही सब कुछ मान लेता है तो ब्रह्मांडीय शक्ति को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अर्जुन की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन, जिसे अपने गांडीव और अपनी तीरंदाजी पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। मैंने स्रोत में पढ़ा है कि एक ब्राह्मण के घर जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो वो तुरंत रहस्यमयी तरीके से मर जाता था। हाँ, और अर्जुन ने अपने अहंकार में आकर उस ब्राह्मण को वचन दे दिया कि वो उसके अगले बच्चे की रक्षा करेगा और अगर नहीं कर पाया तो वो आग में कूदकर जान दे देगा। अर्जुन को लगा कि जो काम कृष्ण नहीं कर पाए वो उसकी तीरंदाजी कर देगी। बिल्कुल। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण की कुटिया के चारों ओर अपने तीरों से 90 परतों वाला एक ऐसा अभेद्य ढांचा बनाया जिसे पार करना किसी के लिए भी असंभव था। 90 परतें? हाँ, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो हवा में ही गायब हो गया। अर्जुन का वो सारा घमंड जो उसने इतने युद्ध लड़कर कमाया था, पल भर में चकनाचूर हो गया। वो बिल्कुल असहाय था। तब कृष्ण उसे अपने साथ क्षीर सागर ले जाते हैं, जहां स्वयं विष्णु निवास करते हैं। वहां अर्जुन को वे सभी मृत बच्चे मिलते हैं और विष्णु अर्जुन को समझाते हैं कि उसने जो भी युद्ध जीते हैं वो उसकी अपनी महानता नहीं है। अर्जुन केवल नर है जो नारायण के निमित्त मात्र के रूप में कार्य कर रहा है, यानी केवल एक उपकरण के रूप में। ये अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। और ऐसा लगता है कि उस युग में ऐसे कई लोग थे जिन्हें इस रियलिटी चेक की जरूरत थी। पौंड्रक नाम के एक राजा का प्रसंग तो हास्यास्पद होने के साथ साथ अहंकार की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, उसने खुद को ही विष्णु घोषित कर लिया था। हाँ, शरीर पर नीला रंग पोत लिया, नकली शंख और चक्र धारण कर लिए। और एक और राजा था बाणासुर, जिसे अपने 10,000 हाथों पर इतना घमंड था कि वो हर किसी को युद्ध के लिए ललकारता था। बाणासुर की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब उषा और अनिरुद्ध के विवाह के प्रसंग में कृष्ण और बाणासुर का युद्ध होता है
तो बाणासुर के अहंकार को कुचलने के लिए कृष्ण उसके हाथों को काटना शुरू कर देते हैं। बाप रे। और अंततः स्वयं शिव को अपने भक्त की जान बचाने के लिए आना पड़ता है और वे कृष्ण से उसे माफ करने का अनुरोध करते हैं। ये दर्शाता है कि अहंकार किसी को भी अंधा कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर कोई बहुत बड़ा योद्धा है या कोई बहुत नियम से पूजा पाठ करने वाला राजा है, लेकिन उसके अंदर अहंकार भरा है, तो क्या उसके बाहरी रीति रिवाजों का कोई मूल्य नहीं है? मूल्य है, लेकिन भावना के बिना नहीं। मुझे ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कोई व्यक्ति बाजार से जाकर एक बहुत ही महंगा, दिखावटी और चमकता हुआ तोहफा खरीदे, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसकी तारीफ करें, और दूसरी तरफ कोई अपने हाथों से एक साधारण सा कार्ड बनाए जिसमें सच्ची भावना हो। बिल्कुल सही। ब्रह्मांड उस महंगे तोहफे के प्राइस टैग को नहीं देखता, वो उस हाथ से बने कार्ड के पीछे की भावना को पहचानता है। आपकी ये तुलना बिल्कुल सटीक है। ब्रह्मांड केवल ये देखता है कि आपके कर्मों के पीछे आपकी आत्मा की भावना क्या है। समाज के नियम, आपके कपड़े, आपका वर्ण या आपका रूप, ये सब ब्रह्मांडीय अदालत में कोई मायने नहीं रखता। कुब्जा की कहानी देखिए। हाँ, त्रिवक्र। जी, मथुरा में त्रिवक्र, जिसे लोग कुब्जब्जा कहते, उसे उसके कुबड़ के कारण पूरा समाज तिरस्कृत करता था। लेकिन जब कृष्ण वहां आए तो उसने बिना किसी स्वार्थ के कृष्ण को चंदन लगाया। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। और कृष्ण ने केवल उसके चंदन को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे सीधा करके एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल दिया। लेकिन इसमें एक और चौंकाने वाली बात यह है कि स्रोत दस्तावेज ये इशारा करते हैं कि कुब्जा पिछले जन्म में रामायण की मंथरा थी। हाँ, ये कर्मों के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। राम के अवतार में मंथरा को जो श्राप और तिरस्कार झेलना पड़ा था, वो हिसाब कृष्ण अवतार में कुब्जा को सम्मान देकर चुकता किया गया। सच में नियति का खेल अद्भुत है। इसी तरह सुदामा की कहानी भी हमें यही सिखाती है। सुदामा उस अकल्पनीय वैभव वाली द्वारिका नगरी में कृष्ण के लिए केवल मुट्ठी भर भुने हुए चावल लेकर गया था। लेकिन कृष्ण ने उस साधारण से चावल को किसी राजसी भोज से भी ज्यादा मूल्यवान माना और सुदामा को बिना मांगे ही अपार संपत्ति दे दी। क्योंकि सुदामा की भावना निस्वार्थ थी। और जब हम समाज की बनाई हुई मान्यताओं और आत्मा की शुद्धता के बीच के टकराव की बात करते हैं, तो नरकासुर के वध के बाद की घटना सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है। हाँ, वो 16,100 महिलाओं वाली बात। जी, नरकासुर ने 16,100 महिलाओं को बंधक बनाकर रखा था। जब वो मारा गया तो वे महिलाएं आजाद तो हो गईं, लेकिन समाज ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। समाज का तर्क था कि क्योंकि वे एक असुर के कब्जे में रही हैं, इसलिए वे अशुद्ध हो चुकी हैं। ये समाज का कितना घिनौना दोहरा मापदंड है कि जो पीड़ित हैं उन्हीं पर अशुद्ध होने का ठप्पा लगा दिया जाए। लेकिन कृष्ण ने जो कदम उठाया वो धर्म की एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी परिभाषा थी। उन्होंने समाज की इस रूढ़िवादी सोच को खारिज कर दिया। उन्होंने क्या किया? कृष्ण ने खुद को 16,100 रूपों में विभाजित किया और उन सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा और सम्मान दिया। उन्होंने ये स्थापित किया कि पवित्रता शरीर में नहीं, आत्मा में बसती है। ये वाकया सच में दिल को छू लेने वाला है। और इसी सच्ची भावना का एक और रूप मुझे वेद नाम के ब्राह्मण और भील शिकारी की कहानी में दिखा। दस्तावेज के अनुसार वेद एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था जो रोज शिव के मंदिर में कड़े नियमों के साथ पूजा करता था। बिल्कुल। लेकिन उसी मंदिर में एक अनपढ़ शिकारी भील आने लगा जो अनजाने में शिव की मूर्ति पर कच्चा मांस और अपने मुंह में लाया हुआ पानी चढ़ाता था। ब्राह्मण के लिए सब बहुत ही अपवित्र और अपमानजनक था। हाँ, लेकिन एक दिन जब शिकारी ने देखा कि शिव की मूर्ति की एक आंख से खून बह रहा है, तो उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। और जब खून नहीं रुका तो उसने क्या किया? उसने प्रायश्चित के रूप में और शिव का दर्द कम करने के लिए अपने ही बाण से अपनी आंख निकालकर मूर्ति पर लगा दी। हे भगवान! और जब दूसरी आंख से खून बहने लगा तो वो अपनी दूसरी आंख भी निकालने के लिए तैयार हो गया। तब जाकर शिव प्रकट हुए। हाँ, शिव उस कर्मकांडी और ज्ञानी ब्राह्मण के अनुष्ठानों से ज्यादा उस अनपढ़ शिकारी की निस्वार्थ और चरम भक्ति से प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड के लिए वेद का किताबी ज्ञान भील की सच्ची भावना के सामने फीका पड़ गया। लेकिन सच्ची भावना भी आपको अपने बुरे कर्मों के परिणामों से नहीं बचा सकती। स्रोत सामग्री के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि ये नियति और कर्म का ताना बाना बहुत ही निर्मम हो जाता है। बिल्कुल, जब कर्म का चक्र घूमता है तो वो किसी को नहीं बख्शता। स्यमंतक मणि का ही किस्सा ले लीजिए। ये एक ऐसी मणि थी जो रोज भारी मात्रा में सोना देती थी,
लेकिन ये मणि अपने साथ इतना लालच और संदेह लेकर आई कि स्वयं कृष्ण पर भी इसकी चोरी और हत्या का झूठा आरोप लग गया। और उस आरोप को मिटाने के लिए कृष्ण को जांबवान से युद्ध करना पड़ा। ये इस बात का प्रतीक है कि अत्यधिक भौतिक संपत्ति हमेशा कलह पैदा करती है। हाँ, पारिजात वृक्ष की घटना भी तो यही दिखाती है। जी। कृष्ण स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष धरती पर लाए, लेकिन वो वृक्ष सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच ईर्ष्या का कारण बन गया। ये तो अजीब है ना, मतलब देवता और भगवान के परिवार वाले भी इन छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे थे। क्योंकि भौतिक लालच और अधिकार जताने की भावना, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। और ये विनाश अपने चरम पर तब पहुंचता है जब हम यदुवंश के अंत को देखते हैं। यदुवंश का विनाश, ये पूरी महाकाथा का सबसे काला और विचलित करने वाला अध्याय है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी ने दुख और क्रोध में कृष्ण को शाप दिया था कि जैसे उनके कौरव पुत्र आपस में लड़कर मरे हैं, वैसे ही कृष्ण का पूरा वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और फिर ऋषि दुर्वासा का भी शाप था। हाँ, ऋषि दुर्वासा का शाप तो यदुवंशी कुमारों के अहंकार का ही नतीजा था। उन्होंने दुर्वासा का मजाक उड़ाने के लिए सांब को एक गर्भवती स्त्री के रूप में पेश किया था। क्रोधित होकर दुर्वासा ने शाप दिया कि सांब के पेट से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे वंश का नाश करेगा। और जब वो मूसल पैदा हुआ तो यादवों ने घबराकर उसे पीस दिया और राख को समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने नियति को मात दे दी है। वही बाल्टी से बाढ़ बचाने वाला भ्रम। बिल्कुल, लेकिन वो राख समुद्र के किनारे लोहे की धारदार घास के रूप में उगाई। और एक दिन प्रभास तट पर जब यादव शराब के नशे में धुत होकर आपस में लड़ने लगे तो हथियार खत्म होने पर उन्होंने उसी घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। और वो घास उनके हाथों में लोहे की छड़ें बन गई और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। वो ये है कि कृष्ण ये सब अपनी आंखों के सामने देखते रहे। मतलब जो भगवान अपनी एक उंगली पर पर्वत उठाकर पूरी दुनिया को बचा सकता है, उसने अपने ही परिवार, अपने ही वंश को एक दूसरे के खून का प्यासा होते हुए देखा और कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। ये तो एकदम किसी कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम की तरह है, जहां हर एक प्रविष्टि का, हर एक कर्म का हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है, चाहे आप खुद भगवान ही क्यों ना हो। बैलेंस शीट तो मैच करनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि धर्म सर्वोच्च क्यों है और कृष्ण ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, कृष्ण ने यदुवंश को इसलिए नष्ट होने दिया क्योंकि वे सत्ता, संपत्ति और अहंकार के नशे में चूर होकर धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटक चुके थे। जब कोई शक्ति इतनी दूषित हो जाए कि वो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए ही खतरा बन जाए, तो उसका विनाश निश्चित है। और ये कॉस्मिक अकाउंटिंग केवल यदुवंश पर नहीं, स्वयं कृष्ण पर भी लागू होती थी। बिल्कुल। यदुवंश के खत्म होने के बाद कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से कृष्ण के हिलते हुए पैर को कोई हिरण समझकर तीर मार दिया। और जब जरा पास आया और उसने देखा कि उसने किसे मारा है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कृष्ण ने उसे शांत किया और एक बहुत ही गहरा रहस्य उजागर किया। कृष्ण ने जरा को बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। असल में त्रेता युग में जब विष्णु राम के अवतार में थे, तब उन्होंने वानरराज बाली को छिपकर पेड़ के पीछे से तीर मारा था। अच्छा, वो जरा और कोई नहीं बल्कि बाली का ही पुनर्जन्म था। इसका मतलब है कि द्वापर युग में कृष्ण के रूप में विष्णु को अपने उस पुराने कर्म का हिसाब चुकाना पड़ा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कर्म के चक्र से सच में कोई भी मुक्त नहीं है। और ये कर्मों का जाल युगों युगों तक चलता रहता है। कलयुग की शुरुआत में राजा जन्मेजय द्वारा किया गया सर्प सत्र इसका एक और खौफनाक उदाहरण है। हाँ, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था। प्रतिशोध की आग में जन्मेजय ने दुनिया के सारे सांपों को भस्म करने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया। एक ऐसा यज्ञ जहां दुनिया भर के सांप आकाश से खिंचते हुए आ रहे थे और आग में गिर रहे थे। ये एक तरह का नरसंहार था। बहुत ही भयानक। लेकिन अंततः वहां आस्तिक मुनि और स्वयं ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वे जन्मेजय को बताते हैं कि वो जो कर रहा है वो उसका स्वतंत्र निर्णय नहीं है। नागों का इस तरह आग में जलना बहुत समय पहले उनकी माता कद्रू द्वारा दिए गए एक शाप का परिणाम था। मतलब जन्मेजय को एहसास होता है कि वो केवल एक बहुत बड़ी और पुरानी ब्रह्मांडीय योजना का एक मोहरा मात्र था। बिल्कुल। हर घटना, हर मृत्यु आपस में एक अदृश्य कर्म के धागे से जुड़ी हुई है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये निकलता है कि जीवन केवल यादृच्छिक घटनाओं का सिलसिला बिल्कुल नहीं है,
मतलब ये कुछ रैंडम नहीं है, ये हमारे कार्यों, हमारे निर्णयों और उनके परिणामों का एक बेहद जटिल और नाजुक जाल है। हाँ, स्रोत सामग्री की इन कहानियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अहंकार का पतन तय है। चाहे आप इंद्र हो, अर्जुन हो या कोई अजय राजा, ब्रह्मांड आपको आपकी असली जगह दिखा ही देता है। और अंततः जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो केवल हमारी आत्मा की शुद्धता और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। भौतिक चीजें, हमारा घमंड, ये सब उसी लोहे के मूसल की तरह हैं जो अंत में हमारे ही विनाश का कारण बनता है। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री में दी गई एक बात पर जोर देना चाहूंगी जो श्रोताओं को खुद सोचने पर मजबूर कर देगी। कौन सी बात? अपनी मृत्यु के समय कृष्ण ने उस शिकारी जरा को बताया था कि अब द्वापर युग समाप्त हो गया है और कलयुग की शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएगा। जी। अब जरा इस बात पर विचार करें हमारे श्रोता। यदि द्वापर युग का अंत एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन दूषित और अहंकारी हो चुके यदुवंश के संपूर्ण विनाश के साथ हुआ ताकि ब्रह्मांड सब कुछ फिर से शुरू कर सके, तो हमारे वर्तमान कलयुग के अंत का क्या मतलब होगा? यह सोचने वाली बात है। क्या हम भी उसी तरह के एक भयानक ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, हमारे रोजमर्रा के कर्म, हमारा लालच, हमारा अहंकार, क्या वे इस अंतिम घड़ी को टाल रहे हैं या हम अनजाने में उस तबाही को और तेजी से अपने करीब ला रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने स्तर पर खोजना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।